ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम दूसरा कैंटो 8वां अध्याय और 7वां श्लोक। यद धातु मतो ब्रह्मन् देहारंभो अस्य धातुभिः यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा। हे विद्वान ब्राह्मण, दिव्य आत्मा भौतिक देह से पृथक है, तो फिर क्या उसे यानी कि आत्मा को किसी कारणवश या अकस्मात ही देह प्राप्त होती है? आपको यह ज्ञात है, अतः कृपया करके मुझे समझाइए। तो आप जानते हैं कि सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं। और हमने सुना किस प्रकार से इसे मालूम पड़ता है कि सुखदेव गोस्वामी मतलब परीक्षित महाराज जो है बहुत ही अटेंटिवली सुन रहे हैं और बहुत ही सीरियस लिसनर हैं। वो प्रश्न पूछ रहे हैं क्योंकि उनको ये चीज़ें अप्लाई करनी है अपनी लाइफ में। तो उनका प्रश्न है कि ये जो दिव्य आत्मा, ये जो भौतिक देह, और हमने समझ में आया कि आत्मा अलग है, अभी तक हमें समझ में आता है, और ये शरीर अलग है, तो ये शरीर उसको मिलता किस अनुसार है, कैसे मिलता है? क्या ये बाई चांस मिल जाता है? जैसे आत्माएं कहीं पर घूम रही हैं आसमान में और किसी माँ के पेट में घुस जाती है कोई सी भी आत्मा कहीं भी, क्या इनमें भीड़ लग रही है? हाँ, जैसे एक ज़माने में एक एयरक्राफ्ट आया था, हाँ आपको पता नहीं याद है कि नहीं। उस एयरक्राफ्ट में क्या होता था, आई थिंक डेक्कन नाम था उसका। तो जब वो एयरक्राफ्ट आया तो उसने एक रिवॉल्यूशन ले आया वो एयरक्राफ्ट के लिए लाइफ में इतनी सस्ती टिकटें। तो हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि उसमें एक समय पर ऐसा हो गया था कि एयरक्राफ्ट खुला और सब लोग भाग रहे हैं, जो सीट हथिया सकते हो हथिया लो भाग के। जैसे कई बहुत पुराने ज़माने में कई सिनेमा घरों में लोग दरवाज़ा खुलते ही भागते थे, जहाँ सीट मिल गई पहुँच जाओ। तो क्या ऐसा ही है शरीर प्राप्त करना, कि जो आत्मा रेस लगा रही है, ओहो हो अंबानी के घर में बच्चा पैदा होने वाला है जी, ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं, भागो क्या ऐसा है? क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है? कौन कहाँ पैदा होगा? बड़े सोचने की बात है। क्या आपने कभी सोची ये बात? किसी ने सोची ये बात? लोग कितनी बहसबाजी करते रहते हैं दिन रात, और इतनी सिंपल सी बात नहीं सोच पाते कि कर्मों का कितना गहना, कर्मोना गति, कितना मुश्किल है कर्मों की गति को समझने के लिए। अदरवाइज हाउ इट इज़ पॉसिबल कोई बच्चा जन्म से ही अंधा पैदा होता है, उसको लकवा लगा होता है, क्या क्या समस्याएं जन्म से हो जाती हैं, कुछ अंग नहीं होते हैं इत्यादि। हाँ, इसका मतलब पुनर्जन्म के कर्म हैं। तो ये सब क्या है, इसके बारे में वो जानना चाहते हैं। कह रहे मुझे बताइए। प्रभुपाद कह रहे हैं कि विशिष्ट भक्त होने के कारण महाराज परीक्षित शिष्य परंपरा से ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि द्वारा श्रीमद् भागवत सुनने के महत्व की पुष्टि से ही संतुष्ट नहीं है। बता रहे हैं कि केवल हाँ भागवत कथा बांचो जी, कथा बांचो, बोलिए सुनाइए, हाँ, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं केवल आंसू नहीं बहा रहे हैं, भावनाओं में बह नहीं रहे हैं, बल्कि बड़े ही लॉजिकली समझने का प्रयास कर रहे हैं। इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि से केवल बहुत बड़े अच्छे वक्ता बोलने वाले हैं, अरे बहुत बड़े संत आने वाले हैं, हाँ सुनेंगे नहीं, वो इस प्रकार सुन रहे हैं, हाँ समझ रहे हैं कि इनके बातों को अपने जीवन में कैसे डालना है, इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं। भक्तिमय सेवा के पथ का पथिक ईश्वर तथा जीव विषयक सारी जिज्ञासाएं अपने गुरु के समक्ष रख सकता है, इसलिए पूछ रहे हैं कि पुनर्जन्म का क्या विज्ञान है, साइंस ऑफ कि ये जो बेसिकली जो आत्मा शरीर धारण करती है, इसके पीछे क्या विज्ञान है, इसको पूछ रहे हैं। आसीत यद उदरात पद्म लोक संस्थान लक्षणम यावनयम वै पुरुष यत्तावयवैव पृथक तावान इति प्रोक्तः संस्था अवयववान एव। यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिनके उदर से कमल नाल बाहर निकलता है, कमल निकलता है लंबी सी नाल के साथ, अपने माप के अनुसार विराट शरीर धारण कर सकते हैं,
जैसा वो चाहें वैसा शरीर बना सकते हैं, इतना बड़ा, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा। तो फिर भगवान के शरीर तथा सामान्य जीवात्माओं के शरीर में कौन सा विशेष अंतर है, जरा बताइए। हाँ, ऐसा लगता है कि जीवात्मा भी शरीर धारण करता है, ऐसा लगता है जीवात्मा का भी विशाल शरीर हो जाता है। हाँ, सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। लघिमा अनिमा, बहुत बड़े बन जाते हैं हम, बहुत छोटे से बन जाते हैं। हनुमान जी का आपने देखा था किस प्रकार वो लंका जाते हुए उन्होंने ये सिद्धियां दिखाई। तो क्या अंतर है। हम देखते हैं कर्दम मुनि ने भी अपने आप को 9 भागों में विभाजित किया और 9 पुत्रियां पैदा करी। हाँ, तो एक जीवात्मा भी देखते हैं कई बार मल्टी अपना फेसेस बना लेता है, मल्टी रोल कर लेता है, कई भागों में विभाजित कर लेता है सिद्धियों के कारण। क्या अंतर है भगवान के शरीर में हमारे शरीर में। ऐसा लगता है उनकी भी 2 आंखें हैं, हमारी भी 2 आंखें हैं। ऐसा लगता है उनके भी नाक है, मुंह है, कान है। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं कि मूर्ख व्यक्ति मुझे नहीं समझ पाते और मुझे एक साधारण मनुष्य समझ लेते हैं। अजानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूता महेश्वरा। वो मेरे को नहीं समझ पाते। आई एम द महेश्वर, आई एम द सुप्रीम कंट्रोलर, और मुझे एक साधारण अजानंती माम मूढ़ा, दे आर फूलिश पीपल। इसलिए बता रहे हैं कि क्या अंतर है। आप कुछ ऐसा अंतर बताइए कि लोगों को समझ में आए कि कृष्ण और जीवात्मा में अंतर है। इट इज़ नॉट कि राम है अपनी पत्नी सीता के लिए रो रहे हैं, एक साधारण व्यक्ति है, अरे हम भी तो रोते हैं। नहीं, अंतर है। बताइए क्या अंतर है उनके शरीर में हमारे शरीर में। अजा सृजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात् ददृशै ये न तद्रूपम नाभि पद्म समुद्भव। ब्रह्मा जी जो किसी भौतिक स्रोत के नहीं है, ब्रह्मा जी नहीं है ना, ब्रह्मा जी की माँ है, कोई सुना आपने ब्रह्मा जी की माँ है? नहीं, ब्रह्मा जी के पिताजी ही माता जी भी हैं। हाँ, भगवान, इसलिए कहते हैं भगवान को कोई स्त्री की आवश्यकता नहीं है। ये लोग कहते हैं गोपियों के साथ भगवान ने क्या किया, ये किया। मूर्ख व्यक्ति समझते नहीं है भगवान को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, वो आत्मा राम है। हाँ, भगवान को किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं है सृष्टि को जीव डालने के लिए, जीव पैदा करने के लिए। उन्होंने ब्रह्मा जी को अपने आप से ही निकाल लिया। कोई भौतिक स्रोत नहीं है ब्रह्मा जी का। अभी तो भगवान की नाभि से प्रकट होने वाले कमल के फूल के से उत्पन्न हुए वे उन सबके सृष्टा हैं जो इस संसार में जन्म लेते हैं। निसंदेह भगवत कृपा से ही ब्रह्मा जी भगवान के स्वरूप को देख सके। तो ऐसा सुनने से लगता है कि परीक्षित महाराज जी ऑलरेडी ज्ञानी है, जानते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी भक्त लोगों को बहाना चाहिए चर्चा करने का, कृष्ण विषयक चर्चा करने का, इसलिए वो ऐसी चर्चाएं करते हैं। तो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने जो इतना क्रिएट किया वो भगवान की कृपा से ही किया होगा। ब्रह्मा जी जो भगवान को देख पाए, समझ पाए, वो भी उनकी कृपा से क्या होगा। हाँ, सचापि यत्र पुरुषः विश्व स्थिति उद्भव अवाप्य मुक्त्वा आत्म मायाम माया इस शेते सर्व गुहाशय। कृपया उन भगवान के विषय में भी बताएं जो प्रत्येक हृदय में परमात्मा और समस्त शक्तियों के स्वामी के रूप में स्थित हैं, किंतु जिनकी बहिरंगा शक्ति उनका स्पर्श तक नहीं कर सकती। कैसे करेगी भगवान की शक्ति, भगवान को स्पर्श नहीं कर सकती। कई मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं कि भगवान जब इस संसार में आते हैं तो शरीर धारण करते हैं। बताइए, हाँ, यानी कि भगवान का शरीर भी आपके और मेरे जैसा शरीर का होता है, हार्ड मांस का, रक्त वाला, मल मवाद, पस, हाँ, इत्यादि वाला। वो कहते हैं कि भगवान शरीर संसार में आते हैं ना तो शरीर धारण करते हैं, हमारे जैसे हो जाते हैं, दरिद्र नारायण बन जाते हैं। भगवान को माया कभी स्पर्श नहीं कर सकती, इंपैक्ट नहीं कर सकती। अदरवाइज माया बड़ी हो गई ना भगवान से। यदि माया भगवान की शक्ति है तो माया भगवान को कैसे प्रभावित कर सकती है, ये बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि किस प्रकार से वो परमात्मा रूप में हमारे हृदय में स्थित है, जरा इसको बताइए, ये परमात्मा क्या है और उनकी बहिरंगा शक्ति क्या है, ये सब बताइए। पुरुष अवयवे लोका सपाला पूर्व कल्पिता लोके यमुष्य अवयवा सपाले इति सुश्रुमा। हे विद्वान ब्राह्मण, इसके पूर्व व्याख्या की गई थी कि ब्रह्मांड के समस्त लोक अपने अपने लोकपालकों सहित विराट पुरुष के विराट शरीर के विभिन्न अंगों में स्थित हैं। हमने सुना था ना कि ये वाला लोक विराट पुरुष का ये है, ये देवता विराट पुरुष के ये है, ब्राह्मण ये है और ये शूद्र ये है, बहुत कुछ सुना था हमने। विराट पुरुष के अंग में ही सारा संसार था। तो बता रहे हैं कि मैंने भी वह सुना है कि विभिन्न लोक मंडल विराट पुरुष के शरीर में स्थित माने जाते हैं, किंतु उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, कृपया करके मुझे बताइए। यानी कि कह रहे हैं और जरा डिटेल में बताइए।
यावान कल्प विकल्प वा यथा काल अनुमीयते भूत भव्य भवत शब्द आयुमानम चयत्सतः। कृपया करके सृष्टि तथा प्रलय के मध्य की अवधि के बारे में बताइए। उसके बीच में क्या होता है तथा अन्य गौण सृष्टियां एवं भूत वर्तमान भविष्य शब्द से सूचित होने वाले काल के विषय में बताइए। साथ ही ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों के विभिन्न जीव देव मनुष्य इत्यादि की आयु की अवधि बताइए। किसकी कितनी अवधि है? क्या देवताओं की भी आयु है? हम लोग देवताओं की पूजा करते हैं। कृपया मुझे लंबी उम्र दीजिए, लंबी। वो कह रहे भैया मैं अपनी उम्र लंबी ना कर लूँ पहले। कृपया मुझे अमरता दीजिए, अमरता दीजिए। तो कैसे दे दें? हिरण्यकशिपु ने कहा ब्रह्मा जी मैं किसी से ना मरूं, मैं कभी मरूं ही ना, मैं अमर बन जाऊं। ब्रह्मा जी कहते हैं वाह भैया मैं तो अमर नहीं हूं, तुम्हें कैसे बना दें? तो कई बार हम देवताओं के पास जाते हैं, तो क्या देवताओं की भी आयु है? क्या स्वर्ग लोक का भी विनाश होता है? हम कहते हैं स्वर्गवासी हो गए। अरे भैया स्वर्गवासी हो गए, पता लगा स्वर्ग में प्रलय आई और हमारे स्वर्गवासी मर गए, वहां से फंस गए। तो स्वर्गवास क्यों कराना है किसी को? क्यों ना गोलोकवासी बनाया जाए? स्वर्ग, इवन स्वर्ग इज ऑल्सो ए टेम्परेरी प्लेस। तो बता रहे हैं कि क्या स्थिति है इन लोगों की, बताइए। कालस्य अनुगति यावतु लक्ष्यते अण्विभृत्यपि यावत्य कर्म गतया सादृशी द्विजसत्तम। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपया करके मुझे काल की लघु तथा दीर्घ अवधियों एवं कर्म की प्रक्रिया के क्रम में काल के शुभारंभ के विषय में बताइए। देखिए प्रश्न तो बहुत सारे पूछ रहे हैं, लेकिन बड़े अच्छे विनीत भाव से पूछ रहे हैं। बार बार बोल रहे ना हे ब्राह्मण श्रेष्ठ कृपा करके मुझे बताइए। बहुत ही विनीत भाव से प्रश्न पूछ रहे हैं। काल की लघु दीर्घ अवधियां क्या है? काल चलता कैसे है? सेकंड क्या होते हैं बेसिकली? मिनट क्या है? घंटे क्या है? दिन क्या है? सीजन क्या है? वर्ष क्या है? इत्यादि सब कुछ बताइए। और कर्म की प्रक्रिया, कर्म के काल के शुभारंभ के विषय में बताइए। सब काल क्या है बेसिकली, काल को डिटेल में बताइए। उसके बाद यस्मिन कर्म समावायः यथा येन उपगृहते गुणानाम गुणिनाम च एव परिणामम अभिसताम। इसके आगे आप कृपा करके बताएं कि किस प्रकार भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों से उत्पन्न फलों का अनुपातिक संचय इच्छा करने वाले जीव पर अपना प्रभाव दिखाते हुए उसे विभिन्न योनियों में गिराता है। कौन सी योनियों में? देवताओं से लेकर नीचे की क्षुद्र प्राणियों तक। कौन कैसे गिरते हैं यहाँ थोड़ा सा बताया उन्होंने। भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों से उत्पन्न फल, इस संसार में अलग अलग प्रकार के जो फल दिखते हैं ना, मैं अट्रैक्शंस, उन अट्रैक्शंस को हम लपकना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं। और इसी प्रोसेस में हमारे जीवन में रिएक्शन आते हैं, इसी में गलतियां होती हैं। तो ये जो चक्र चल रहा है जिसमें आदमी एकदम से मोहित हो जाता है, बताने कि इसके कारण वो देवताओं से लेके नीचे की योनियां, चींटियां, जानवर तक बनता है। ये सब कैसे होता है? थोड़ा सा इसके बारे में मुझे समझाएं। ये सब चक्कर आखिर में चल क्या रहा है? ये कौन ऊपर जा रहा है, कौन नीचे आ रहा है, किस प्रकार ये सब कुछ चल रहा है? तो यहाँ पर बता रहे हैं यानी कि देवलोक इत्यादि पर भी देवता बनने के बाद भी आप देवता बने रहेंगे, ये नहीं है सही। क्योंकि बता रहे हैं देवताओं से लेकर नीचे के क्षुद्र प्राणियों तक ऊपर या नीचे गिरता है। यानी कि देवता बनने के बाद भी हम नीचे गिर सकते हैं। और ऐसा हमने देखा कितनी स्टोरीज के अंदर, किस प्रकार से इंद्र अपने पद से गिरे। हमने कितने ऐसे एग्जाम्पल देखे कि देवताओं से बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो गई। चंद्र देव से इतनी भारी गलती हो गई। और ऐसी पता नहीं कितने लोगों, कितने देवताओं से गलती हो गई और वो अपने शरीर में नहीं रह पाए और उन्हें संसार में नीचे गिरना पड़ा। कई सारे गंधर्व जो हैं वो नीचे गिरे। साक्षात एग्जाम्पल नल, कुबर और मणिग्रीव जो इतने ऊंचे पोजीशन पे थे, कुबेर के पुत्र थे, बड़ी बड़ी उन्हें मतलब परमिशन अवेलेबल थी उनके पास, लेकिन वो कहाँ? पेड़ की योनि में गिरे। तो ये पेड़ की योनि में, कितनी निकृष्ट योनि है। पेड़ जो हमेशा खड़ा ही रहता है। वो तो भक्त की कृपा थी उनके जीवन में कि वो नंद बाबा के घर में पेड़ बने जहाँ भगवान के दर्शन किए। तो इस प्रकार से इस संसार में कोई भी पोजीशन परमानेंट नहीं है। किसी भी पोजीशन से हम कभी भी गिर सकते हैं। इसलिए जब तक हम सुप्रीम जगह पे नहीं चले जाते, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, वहां जाने के बाद व्यक्ति नहीं आता। लेकिन वहां जाता तभी है जब पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, जब भौतिक आसक्ति को त्याग देता है, जब कोई भी कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है। तो इसी का हम लोग प्रयास करेंगे। कभी नीचे गिरेंगे
फिर उठेंगे, फिर नीचे गिरेंगे, फिर उठेंगे। हाँ, हमने सुना गीता में भगवान बोलते हैं कि मैं मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। अगर वो नीचे भी गिरेगा तो पिता हाथ फैलाए खड़े हैं, ओके बेटा दोबारा उठो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।